चढ़े हम मानिला मंदिर की सीढ़ियों में माता के दर्शन करने। सुना संजय भाई की उल्टी सीधी कैंपिंग साइट है, जहाँ बिल्कुल ही ऐसा ले जाएंगे संजय भाई 8 किलोमीटर टूटी सब। हाँ ठीक है। ठुलडुंग देखने आ रखे हैं, हमारे ठुलडुंग पत्थर है। हाँ हाँ आते ना लोग वैसे डर जाते हैं, which is perfectly fine, which is quite obvious, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि मैं as I already mentioned कि मेरा तो ऐसा है कि जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है ना तो उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो ना पूरा ये लेट रखा हूं मैं इसके अंदर, है ना, और इतना भारी। जैसे कि रात की वीडियो में आपको पता चल गया था कि बारिश की वजह से फिर वहां से कैंप वैम्प सब हटाना पड़ गया हमें रात को 2-2:30 बजे, और फिर कोई होटल नहीं मिला तो हम सीधा फिर मानिला ही आ गए। तो मानिला में फिर हम रुके हैं एक होम स्टे में, और ये देखिए जी अभी रात को अचानक निकलने की वजह से सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। ये भर लेते अब इसको सारे सामान को ठीक करेंगे, पानी वानी दोबारा भरते हैं, फिर आपको दोबारा मिलते हैं। देखता हूँ। अभी तो मुझे लग रहा है बारिश का जैसे गीला ही है अभी, ये इस साइड पूरा गीला हो रहा है। इधर पूरा गीला ही है। कोई कपड़ा होता तो सुखाना पड़ेगा फटाफट। कपड़ा है, कपड़ा दे दो मुझे कोई। दे रहा हूँ। क्योंकि बारिश की बूंदें अंदर घुस गई है सारी, एक टाइम लगाएगा। अंदर की सेटिंग कर लेते हैं तब तक। हाँ तब तक वो करो, ये सूख भी जाएगा तब तक, फिर आगे निकलते हैं, शाम की तैयारी करते हैं, कुछ बनाते हैं शाम को। मुर्गा मुर्गा आज वाइल्ड लाइफ का मजा लेंगे, मुर्गा बनाएंगे। और अब हम निकल रहे हैं कैंपिंग साइट ढूंढे। रात में मानिला पहुंचे थे, देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है पहुंचने में। ये पहुंच गया मानिला माता मंदिर। श्रद्धालुओं की दबा के भीड़ है। चलो लगा दो आनंद भाई। हाँ यहाँ लगा दो इसी गाड़ी को। पहुंच गया मंदिर। ये भी यहाँ नॉर्मल कितने का है वो गिर लेंगे। 20 है, 50 है और प्लस 100 रुपए का नारियल चुन्नी। बताइए कौन सा लेंगे। 50 वाला दे दीजिएगा एक। ये जस्ट भवन के बाहर ही है भैया की दुकान। भाई फेमस क्यों है मंदिर? ये आदि शक्ति का है और थोड़ा बता दो। 2 मंदिर हैं। अच्छा, एक मेन मंदिर ये है, एक यहाँ से कभी कहते हैं ना हाथ काट के ले गए। हाँ जो उधर की साइड है ना, उसे को क्या बोलते हैं? उसको मल्ला मंदिर बोलते हैं। मतलब वो शक्तिपीठ हुआ, ये आदि शक्ति। अच्छा ये आदि शक्ति। ये चढ़े हम मानिला मंदिर की सीढ़ियों में माता के दर्शन करने। सुना है कि यहाँ काफी फेमस है, जैसे नीचे अभी वीडियो में भैया ने बताया आपको, जो यहाँ के लोकलाइट है। तो आप माता जी के दर्शन करने जा रहे हैं। जय हो। ये मंदिर का मेन गेट। अब पहुंचे हम मंदिर के प्रांगण में। यहाँ जो वेव है वो बहुत अलग है, बहुत ही शांति, बहुत ही सुंदर। काफी लोग आए हुए हैं, श्रद्धालु लोग। ये पहुंचे हम मेन मंदिर।
क्या ये लो। जय भोलेनाथ। अभी कैमरा ला सकते हैं अंदर? जय भोलेनाथ। ओम शांति। महालक्ष्मी लक्ष्मी तमिलादेव संपदा संस्कृता सपत्ना सदुपदा तमाल प्रत्यालोके निशा हुंतु अष्टापांत रोचम ते रोचनाय ओम शास्ति तिलकर्णमुदमे सुविंचाच महालक्ष्मी लक्ष्मी तमिलादेव संपदा संस्कृता सपत्ना सदुपदा तमाल प्रत्यालोके निशा हुंतु अष्टापांत रोचम ते रोचनाय मंत्राथा सुब्लासंतु पूर्णासंतु मनोरथो ओम शास्ति भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षेरजोषा स्थिरैर ऊपर वाले सब साथ ही अलग अलग सब साथ। और थोड़ा मंदिर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये माइक लगा देता हूँ। हाँ, तो बोलना आता ही नहीं मुझे। नहीं, जैसा आता है ऐसा कोई नहीं, रियली करना है हमें, कोई वो थोड़ा ना करना है, क्योंकि आप पुजारी हो तो आप ही को जो बात आपको पता होंगी वो किसी को नहीं होंगी। क्या पूछेंगे आप जैसे? मतलब कब स्थापित हुआ, क्या कहानी है इसकी? क्यों फेमस है? ये मानिला मंदिर कहलाता है, मानिला देवी के नाम से जो है। इधर वाली प्रतिमा जो है ये मानिला देवी की प्रतिमा है, बगल में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यही दो प्रतिमाएं 800 साल पुरानी हैं, जिसमें इधर वाली जो देवी माँ की प्रतिमा है, इस माँ का इधर वाला हाथ जो है, बायां हाथ जो है, यहाँ से काटा गया। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस आस्था को यहाँ से चोरी की नीयत से उठाने का प्रयास किया गया। जब आस्था नहीं उठी तो उन्होंने एक अंश ले जाने का निर्णय किया, हाथ काटा, हाथ ले गए। 8 किलोमीटर आगे एक मल्ली महला स्थान है, तो वहाँ पे जाके विश्राम के बाद फिर उठाने लगे तो हाथ उठा नहीं, तो हाथ वहाँ स्थापित है, शरीर यहाँ है। उसी तर्ज पे यही दो प्राचीन प्रतिमाएं ही पौराणिक हैं। वो प्रतिमा भी हमारे स्थानीय विशिष्ट परिवार है, उन लोगों ने चढ़ा रखी है। और एक यहीं पे बाहर एक पेड़ है, जिसके बारे में मैं कोई कमिट नहीं कह पाऊंगा कि ये पेड़ किस चीज़ का है। विदेशों की यूनिवर्सिटी तक इसका सैंपल रिसर्च के लिए गया, कोई बॉटनिकल नेम इसका निकला नहीं। एवरग्रीन, कभी भी आप आइएगा विंटर समर आपको ये पेड़ ऐसे ही मिलेगा, कभी नग्न नहीं होता, जोड़े में है, नर मादा के रूप में, और पूरा अंदर से सारा खोखला है। बाप दादाओं ने भी ऐसे ही देखा है, हम भी ऐसे ही देख रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही देख रही है। क्या और 2011 में जगतगुरु शंकराचार्य का जब पदार्पण यहाँ पर हुआ तो उन्होंने इसको कल्प कहा है। और अपने अपने इकलौता है, दाना बहुत गिरता है पर लेकिन कोई दाना जमेगा नहीं आता। सपोज अगर कहीं भूले पिछले कोई दाना जम गया तो दृष्टि पड़ते ही ओझल भी हो जाता है। तो यही इस मंदिर की महत्ता है। तो यहाँ पर गेस्ट कैसे आते हैं? मतलब नहीं, गेस्ट नहीं आता है, टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है। कि मतलब क्या चीज देखने के लिए आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बस मैया के दर्शन करने आते हैं, मन्नत के लिए आते हैं। अच्छा। और हिमालयन व्यू देखने के लिए आते हैं। बर्ड वॉचिंग भी बहुत है जी, चिड़िया बर्ड वॉचिंग वो भी हैं। और लेकिन जो हिमालय दर्शन जो होता है, यानी कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारी जो है वादियाँ जो है आपको पूरी जो है ऐसी दिखेंगी कि शायद आप ये सोचेंगे कि हम साक्षात बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। ये होता है, तो इसीलिए ये फेमस है। और सबसे ज़्यादा फेमस ये मैया का जो अपना वो है, क्योंकि आप तो अभी इतनी देर बैठ गए हैं, नहीं तो यहाँ पर इतनी देर बैठना जो है बड़ा तो हमारा सौभाग्य है पंडित जी कि आप मिल गए हमें। थोड़ा लोग भी बाहर बड़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं और बहुत दुखियारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों का दुख जो है ना, ये मैया बहुत जल्दी हरती है। और फिर मतलब मैं बड़े बड़े महानगरों से, विदेशों से
मतलब ये लगा लो कि ये हमारे छोटे नहीं, बड़े बड़े उससे मतलब जो है चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, उड़ीसा हो गया, साउथ का आदमी सारा मतलब जो है यहाँ पे जो है पूरा मतलब जो है दर्शन के लिए आता है। और ये है कि अगर वो एक बार आ गया तो दूसरी बार वो फैमिली को लेके जरूर आएगा, क्योंकि वो जो है वहाँ उस घुटन से यहाँ पे अपने को बड़ा सुकून महसूस करता है। यही इस मंदिर की महत्व ये है। माता की शक्ति भी है जी कि जो जुड़ गया तो वो फिर जी हट नहीं पाता है, जी हाँ यही मानेंगे। जी क्योंकि हाँ। आदमी सिंगल आ रहा है, फिर अपने परिवार को लेके आ ना रहा ना, अब वो कुछ उसको उसकी अपनी मन्नत है। अब बिजनेस वाला जो है घाटे में चल रहा है तो वो भी अपनी मन्नत करता ही है, निसंतान वाला भी अपनी मेहनत करता ही है, और फिर हंसते हंसते फिर आता भी है, भंडारे भी कराता है। बिल्कुल। तो ये वो चीज माता की शक्ति है कि जो भी आ रहा है दरबार से खाली नहीं जाता। मतलब जो है कि हम, ये हमारा अनुभव है क्योंकि हमने देखा है, ये महत्व है सब इसमें। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत आपका। ये प्राचीन मंदिरों को डेवलप करके वहाँ रखा होगा। यही वो प्राचीन मंदिर हैं जिनमें पहले माता की मूर्ति और विष्णु जी की मूर्ति थी। विष्णु जी और माता जी के फिर वहाँ से इस मंदिर में चालू है, मेरी आवाज आ रही थी। उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। ये वो वृक्ष है। इसमें एक मेल है, एक फीमेल है, और बीच में से पूरा खोखला है। ये देखिए, इस पे ऐसे इस प्रकार के फूल आते हैं। इसको नाम दिया है कल्प वृक्ष। ये इसके फ्लावर है, और बीज का टाइम तो अभी हुआ नहीं है। जब ये फ्लावर बड़ा होगा तो फिर इसमें बीज आएगा, लेकिन ये दूसरा कभी उगा नहीं इधर। तो पंडित जी ने अभी हमें वीडियो में बताया था कि ये मेल फीमेल दो है, इसके अलावा कोई यहाँ पर पेड़ नहीं है। और ये सदा हरा भरा रहता है, मतलब कभी सूखता नहीं है, पतझड़ इसमें पूरा नहीं होता। इधर को आ जाओ, वहां से आते हैं। ये यहाँ के उत्तराखंड के लोक देवता मंदिर है, अच्छा, जिसमें सारे देवों की वो है। ये उत्तराखंड के लोक देवता मंदिर, जिसमें सारों की स्मृतियां बना के रखी हैं। मतलब म्यूजियम जैसा कह सकते हो। जैसे वो दिखाना, नीचे नरसिंह देवता ऐसे करके, नरसिंह देवता, सैम देवता, श्री वाधार देवता, अन्नपूर्णा, और आपका नगार्जन देवता, नागराज देवता, नवग्रह देवता मंदिर, गायत्री माता मंदिर, वडु सजेश पाल देवता, महारानी जिया, धमोदो नामदेव देवता। ये हमारे उत्तराखंड के सभी देवताओं की स्मृतियां हैं, जो यहाँ म्यूजियम के तौर पर संग्रहित करी गई हैं। कितनी शांति है यहाँ, देखो सुकून कितना है।
चलिए अब चलते हैं मंदिर से बाहर और थोड़ा बाहर का व्यू दिखाते हैं आपको कि कैसा है यहाँ। ये अंजीर का पेड़, ये अंजीर का पेड़ है। इसे उत्तराखंड में बहुत पवित्र पेड़ माना जाता है। ये जन्म से लेकर मरण तक सारे कार्य में काम आता है इंसान के, तो इसे बड़ा पूज्य पेड़ माना जाता है। ये जब किसी इंसान की जन्म होता है उस समय भी काम आता है, जब ये इस दुनिया को छोड़ के जाता है उस समय भी काम आता है। इसकी मान्यता बहुत है। तो अब उनसे पूछना। तो ये लाइब्रेरी निःशुल्क है, कोई भी हाँ, आगे ये पढ़ सकता है। हाँ, कोई भी आगे बढ़ सकता है। तो किस टाइप की बुक्स हैं यहाँ पर? यहाँ सारी बुक्स हैं, जैसे यहाँ क्या कहते हैं उसे, ये पुराण भी हैं और क्या कहते हैं इसे, जो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बुकें हैं। अच्छा, या फिर आपको कोई बुक चाहिए आप यहाँ लिखा सकते हो, वो बुक आपके लिए मंगा देंगे निःशुल्क। अच्छा, हाँ मतलब कि हमारे ग्रंथों से लेकर हाँ, सारा कुछ है। जनरल नॉलेज वगैरह सारा कुछ। बढ़िया है। तो ये निःशुल्क है यहाँ? हाँ तो इसे कौन सा मंदिर ट्रस्ट? हाँ सर, मंदिर ट्रस्ट से चलाता है इसे। अच्छा, कई बुक्स। तो हम जाएंगे मेडिटेशन रूम में और सामने हिमालय व्यू दिखता है। तो मैं अभी चाबी लेके आता हूँ नीचे, पहले आपको इधर से दिखा दें। हाँ जी, हिमालय के व्यू है, यहाँ है मेडिटेशन सेंटर, सारे जन यहाँ आके। अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो मैं सामने चाबी- ये हिमालय भी दिखता है पूरा। आज थोड़ी धुंध लगी हुई है तो दिख नहीं रहा है। तो ये मेडिटेशन रूम है जहाँ सबको मेडिटेशन कराया जाता है। हाँ, तो इसमें क्या रहता है, क्या इसके लिए एनरोल करना पड़ता है, कैसे होता है? यहाँ भी कोई ऐसा कोई है नहीं जो कोचिंग कराता है, अगर किसी को स्वयं आके कर सकता है। वहाँ स्पीकर रखा है, वो चिड़िया की आवाजें जैसे लगा के अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। मनीला कॉर्बेट से 70 से 80 किलोमीटर दूर है। बर्ड वॉचिंग, हिमालय व्यू के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ का एक बहुत फेमस टेम्पल है जो आप पीछे देख रहे हैं, मनीला देवी टेम्पल, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया भी है। यहाँ पर क्या आप मेडिटेशन करने के लिए भी आ सकते हैं। नीचे रूम्स वगैरह बने हैं जो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे हैं। और सामने जहाँ मेडिटेशन रूम है वहाँ सामने बिल्कुल हिमालय व्यू है। और अंदर बहुत कम से कम आप मान कीजिए 50-60 लोगों की सीटिंग बन रखी है, जिसमें आप आराम से बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ स्टे कर सकते हैं। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आपके बच्चों के लिए लाइब्रेरी में बहुत बच्चों की तो बहुत ही बुक्स भरी हुई हैं, और बाकी यहाँ हर टाइप की बुक्स हैं। और आप जब भी आएँ तो मेरी ये राय है कि आपके घर की कोई पुरानी बुक्स हैं या कोई ऐसा कोर्स इंजीनियरिंग का है, किसी और चीज़ का, कंप्यूटर्स का आप ख़त्म कर चुके हैं, तो उन बुक्स को यहाँ के डोनेट करें, जिससे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठा पाएँ। फिर कहाँ है? रतिखाल। रतिखाल से ग्राम पंचायत जियारी ढाल। जियारी खाल। वो उधर संजय भाई की उल्टी सीधी कैंपिंग करके जहाँ बिल्कुल ही ऐसा ले जाएंगे संजय भाई, 8 किलोमीटर टूटी सब। हाँ, न लौटने का कोई जुगाड़, ना कुछ सामान मिल सकता, बताने वाला ही नहीं है। बस बैठ के सिर्फ गालियाँ सुनो, सिर्फ घर लगे रहना। ये तो नहीं भाई साहब। आ जाओ मालिक, आ जाओ। हाँ, ये यहाँ का ग्राम मंदिर है। हाँ ठीक है। ठुलडुंग देखने आ रखे हैं, हमारे ठुलडुंग पत्थर है। हाँ हाँ। तो क्या नाम है सर स्टोन का? पहाड़ी भाषा में उसको कहते हैं ठुलडुंग, यानी कि ठुलडुंग। ढुंग। ठुल मतलब बड़ा, हाँ, ढुंग मतलब पत्थर। ओके। हाँ, तो पुराने जमाने बड़ा पत्थर के उसमें बोलते थे उसको। वो आ गया था सांप, मोटा सांप, बहुत मोटा, देखा आपने? बहुत ही मोटा सांप। चले गए। आपको दिखेगा थोड़ा सा, दिखा? कहाँ? काफी मोटा सांप था वो। हाँ चलो, जबरदस्ती वाइल्ड लाइफ को क्या डिस्टर्ब करना।
तो सही सांप वाप हो रखे हैं सर, मोटे मोटे हैं। सांप तब आते हैं यूजुअली जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, हाँ थोड़ा बाहर उसके- निकला। हाँ बाहर थोड़ी देर के लिए आते हैं वो। अम्मा जी, अम्मा ठुलडुंग देखनी आनी। हाँ हाँ थोड़ा नीचे ले आए भाई बुबू जी मेरे से। सर All are well settled. Some of them are already in foreign land doing degrees and stuff. लेकिन गांव भूल गए हैं। अच्छा, ये रास्ता जो जिसमें आपको ले जा रहा हूँ ना, हाँ जी। पत्थर तक तो जहाँ जा रहा है रास्ता, वो हजारों साल पुराना है। अच्छा, तो इसी रास्ते की बात कर रहा था, मैं सीसी मार्ग की बात कर रहा था। इसी को गवर्नमेंट से करना है। वो 20 लाख रुपीस का आया, वो होगा धीरे धीरे। हाँ अब वही है ना, बहुत पुराना रास्ता है, तो कहीं बचा है कहीं खत्म है। आप ये पकड़ लो, आगे रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अब गौरव भाई सोचिए, अगर यहाँ प्रॉपर सीसी मार्ग बन जाएगा, हाँ जी, तो जो हम 10-15 मिनट में पत्थर के पास पहुंचेंगे, हाँ जी, हार्डली 7-8 मिनट में पहुंच जाएंगे। राइट। हाँ और आप काफी कर रहे हैं सर, बस लगे हुए हैं। हो ही जाएगा। और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है ये। बाकी फ्लोरा आनंद यहाँ जा देख के भाई, फ्लोरा फौना अच्छा है यहाँ पे, सारी वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ तो अभी दिख गई सर, इतना मोटा सांप। अच्छा, कोबरा ही है। 90% इज कोबरा। ओ भाई साहब, ये जो दिखते हैं ना, ये सफेद पीले टाइप के सांप, उनको तो यहाँ के लोग सांप गिनते भी नहीं है। असली जो है वो होता है, वो डार्क ब्राउन सा होता है, बड़ा फन होता है उसका, और वो यहाँ पे मतलब 90% वही है। तो यहाँ कभी किसी को काटा है लोगों को? यहाँ जब काटता है ना सांप किसी को, हाँ, वैसे तो मतलब बहुत ही कम, जैसे 5 साल में एक बार किसी को काट लिया, लेकिन ये है कि यहाँ पे अपने जुगाड़ है, मतलब जैसे कुछ तंत्र मंत्री शक्ति भी है ना, वो मंत्र से ठीक कर देते हैं। और कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो देता है अपना एंटी वेनम जो होता है। तो यहाँ एंटी वेनम वगैरह मिल जाता है इजीली? यहाँ का एंटी वेनम जो है वो तो वो जड़ी बूटियों वाला हो गया। नहीं, जो डॉक्टर वाला है। हाँ वो उनके पास है, उपलब्ध है। मतलब नियर बाय कहाँ पर? भिक्किया सेन है ना मार्केट, हाँ हाँ, वहाँ पे हॉस्पिटल है अच्छा अच्छा। उसके अंदर। आनंद जी हालत बुरी हो जाएगी चढ़ने में। रास्ता जो आप बोल रहे हो ना ऊंचाई का, वो यही है, यहाँ से लेके जहाँ तक ऊपर से आए थे हम। अच्छा, मुझे पहले ही लगा यहाँ से जाना है नीचे। हाँ, नहीं नहीं, एकदम सिंपल रास्ता है, एकदम आगे पत्थर, 5-7 मिनट है। तो सब पता कब चला, मतलब पता कैसे चला लोगों को कि यहाँ पर कुछ ऐसा है? देखिए गौरव जी, ये जो पत्थर है ना, ये आपका तो नहीं है, तो हजारों सालों का है। उसके एविडेंस है मेरे पास यहाँ पे, वो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। गौरव जी यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। देखिए, एक होता है अंधविश्वास, मैं अंधविश्वास के अंदर बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता उस चीज का। इट्स क्वाइट सिंपल। इस टाइप के जो ये पत्थर होते हैं, जियोलॉजिकली देखा जाए तो वो इरोजन वाइज ही बनते हैं। एक आइलैंड में भी है, नॉर्दर्न अमेरिका में भी ये बहुत जगह हैं इस टाइप के पत्थर जो ऑलरेडी बन जाते हैं। तो इसका एविडेंस देखो हमारे पास क्या है, इसके जो वाटर मार्क्स है ना नीचे वाले, ये हाँ जी, इसके नीचे ये वाले, वो वाला देखो कितना मोटा परत है, हाँ जी, वो ये वाटर मार्क्स ही इसका एविडेंस है। वो ये कि जैसे हजारों साल की प्रक्रिया के बाद होती नहीं चीजें इरोजन से ऐसे करते करते, तो ये ऐसा हो गया।
तो ये लट्टू गिर होते चले गए। हाँ, और ये लट्टू टाइप का बन गया। ये ऐसी का ऐसा है, मैं दादा परदादा सबने ऐसी देखा सेम टू सेम। ये कोई मैं जब से मेरे को यहाँ पे 6-7 साल हो गए गांव में रहते हुए, एज यू नो, मैंने भी ऐसी देखा ना सेम टू सेम। इसको टच नहीं किया, ये सेम ऐसी ही है। आपने देखा, आपने भी इसको इस प्रकार में देखा इस टाइम पे। आप क्या पता 20 साल बाद आपके बच्चे आए तो वो बोलेंगे यार हमने भी एग्जैक्टली वैसी देखा तेरे पापा ने देखा था। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। इस टाइप के पत्थर पूरे संसार में बहुत सारे हैं। बट जब हम आस्था की बात करते हैं तो जैसे एक कहावत है कि कुछ ना पूछो तो कुछ नहीं, पत्थर को भी पूछ लो तो भगवान वाला हिसाब है। तो इसमें वही है, हमने इसको रिस्पेक्ट देनी स्टार्ट की तो ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है वापस। सो फॉर अस इट इज अ देवता। एनीवन हु इज डूइंग अ ग्रेट वर्क for the society and not doing any harm, that is called the devta. That is the definition of devta. What do you say? Right. So this is not less than a devta for us, for the village and the villagers. तो ये हमारा as it is है, natural एकदम। और इसका आप बताओ कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड के अंदर? हमारे दादा परदादा ने सेम ऐसी देखा इसको। वैसे कुछ मिथिकल स्टोरी भी तो होगा इसका। हाँ, एक स्टोरी है इसकी, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, बट एक मिथ है। 200-300 साल पहले क्या हुआ, लोगों गांव वालों ने सोचा भाई ये गिरने वाली चीज है, कहीं गिर ना जाए, तो एक काम करते हैं इसको तोड़ ताड़ देके उसको नीचे फेंक देते हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो, अचानक से तूफान में गिर जाए और हमारी बकरियां नीचे चल रही हो, गाय चल रही है तो गाय को भी नुकसान है, उसकी डेथ हो सकती है। तो उन्होंने सोचा इसको तोड़ देंगे। तो उस शाम क्या हुआ था, उन्होंने सारे अपने औजार जो है ना यहाँ इकट्ठे कर दिए थे पास में, और बोला था कल तोड़ेंगे इसको सुबह आके, क्योंकि शाम हो गई थी बहुत ज्यादा यहाँ पे, तो गाँव के हिसाब से, गाँव के लोगों के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ, उसी रात जब वो घर पहुंचे अपने, तो सारे गांव के लोगों को, सबको, जितने भी थे उस टाइम पे तो 300-400 लोग हुआ करते रहते होंगे कम से कम, तो उन सबको एक सपना आया कि इस पत्थर का, कि पत्थर ने बोला अगर तुम मेरे को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे गांव को मैं विनाश कर दूंगा, तो मेरे को जैसा मैं हूं मुझे वैसे ही रहने दो। तो वो तब से लेके गांव वाले के सपनों में आ गए, एक दूसरे के सुबह उठ के बोले कि अरे देखो भी ये सपना है, वो कह रहा मेरे को भी ये सपना है। तो जब सबको सपना आ गया एक ही टाइप का, so that simply defines that there is some kind of energy, right, which is trying to pass you a clear message that मेरे को ऐसे ही रहने दो जैसे मैं हूं, और आप अपना काम जो करना है करो अपने लाइफ के अंदर, बट मेरे को ऐसे ही रहने दो as it is। So तब से लेकर आज तक इतने सालों हो गए, देखो इतनी सेंचुरीज का तो मैंने आपको ऐसी डेटा बता दिया, तो वो देखो ऐसी का ऐसी, सेम टू सेम। अब यहाँ पे ना कई नाम लिखे होंगे, देखो आपने कहीं ना पुराने नाम, कुछ तो नए नाम है, वो तो बच्चों ने लिखे होंगे नए नए, कुछ पुराने नाम भी इसके अंदर, जो ये देखो जैसे पुराने नाम है ना, काफी गहराई तक गया, गहराई तक गिरे हुए। ये लोग मर चुके हैं ऑलरेडी ये 100-200 साल हो गए, दे ऑलरेडी डाइड। काफी गहराई में नाम लिखे हुए लोग। हाँ, इसमें लिखे हुए हैं, इसके पीछे लिखे हुए हैं। बट सिंस आई बिकेम द सरपंच ऑफ द विलेज, फिर मैंने इस पे कानून लगा दिया। वो कानून ये लगाया कि इसके ऊपर नहीं चढ़ना। पहले बच्चे ऊपर चढ़ जाते थे, मैं भी चढ़ता था, सारे लोग चढ़ते थे, वो रिस्की भी है, खुद भी गिर सकते हैं, है ना, और पत्थर को भी नुकसान दे सकते हैं। सो वो छोटे छोटे कानून बनाए, एक टिकट भी बनाई हमने यहाँ पे। हमने क्योंकि फ्री में जो चीज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, तो फिर मैंने बीइंग एज अ सरपंच 20 रुपीज ओनली पर पर्सन फॉर द उत्तराखंडी, 40 रुपीज पर पर्सन फॉर नॉन उत्तराखंडी, 70 फॉर फॉरेनर्स, एंड देन बच्चों के लिए फ्री, है ना। इस तरह से कानून बनाया, और इसके ऊपर चढ़ना, इसको नुकसान देना, देन 1 लाख रुपीज जुर्माना, और उसके बाद कानूनी सजा। सो ये करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ये कानून नहीं लाता तो फिर तो आप भी चढ़ते इसके ऊपर, मैं भी चढ़ता इसके ऊपर फोटो खिंचाने के लिए, विच इज नॉट एट ऑल गुड। यहाँ जैसे कोई आना चाहे, देखना चाहे, जैसे हम लोग, तो आप ये मान लीजिए कि एक किस्मत कह सकते हैं कि आ गए, तो यहाँ वैसे कोई आना चाहे तो आने का क्या रास्ता रहेगा और कैसे आ सकते हैं? जी बिल्कुल गौरव जी, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो सारे लोग मतलब हक्के बक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बगल में ही ऑफ बीट डेस्टिनेशन है हमारी, उसका नाम है मानिला देवी। सो जब आप जिम कॉर्बेट से आते हो, जिम रामनगर आए, आप रामनगर से जिम कॉर्बेट आए, जिम कॉर्बेट से मरचूला लेन पकड़ना है आपने, जो लेफ्ट है मोहान करके। तो मरचूला लेन के ऊपर जाओगे तो सिर्फ 45 किलोमीटर पे मानिला देवी मंदिर है। मानिला देवी से सिर्फ 10 किलोमीटर के अंदर आप ग्राम सैकुड़ा पहुंच सकते हो, और बहुत ही सिंपल रूट है। रामनगर का रूट फॉलो करते हैं ज्यादातर, 90% लोग रामनगर से ही आते हैं। रामनगर जिम कॉर्बेट से मरचूला, मरचूला से 45 किलोमीटर पे मानिला देवी, मानिला देवी से 8-10 किलोमीटर पे हमारा होम स्टे है। तो सभी का स्वागत है, हम चाहते हैं सभी आए यहाँ पे, पलायन रुके, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, है ना। सही है सर। तो गौरव जी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी को आध्यात्म से जोड़े हमेशा। अगर हम नेचर से भी जोड़ ले
इस पत्थर को नेचर से भी जोड़ ले तो वही अपने में बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर जो लोग इसको इस तरह से जैसे कोई भगवान या देवता ना माने और नेचर ही मान ले अपने में, तो वही बहुत बड़ी बात है। मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक छोटा सा मेडिटेशन कर ले 1 मिनट का यहाँ बैठे हुए, तो आपको फील आएगा कि यहाँ पे क्या मतलब एनर्जी लेवल है, हर एक जगह की एनर्जी होती है, वो आप फील कर सकते हो। सो मे बी कैन आई रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ बैठो और मैं आपको बताता हूँ। जैसे नॉर्मली आप बैठ जाओ यहाँ पे, हाँ यहाँ कोई रिस्की नहीं है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और अगर हम 2 मिनट भी 1 मिनट भी अगर हम बैठे तो आपको लगेगा कि हाँ भी इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रे दिस पर्टिकुलर स्टोन, जस्ट ट्रीट इट एज अ पीस ऑफ नेचर, है ना। ओके, थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। और ऊपर माइला देवी मंदिर भी बाय द वे। ऑलराइट, बहुत ही गौरव जी कैसा लगा? बहुत ही कामनास है सर। सही बताओ, झूठ तो नहीं बोल रहे? सीरियसली सर, मतलब वो तो आपने ऐसे ऐसे आवाज करी तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था, आपको पर्सनल बताता हूँ, शुरुआत में तो मैं भी 15-20 सेकंड से ऊपर नहीं बैठ पाता था, लेकिन जब धीरे धीरे बैठता था और अचानक से कोई डिस्टर्ब करता था ना, तब पता लगता था टाइम कितना ज्यादा हो गया है। तो धीरे धीरे बढ़ती हैं चीजें। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, इतना शांत है। आसपास एक्चुअली कोई विलेज भी नहीं है ना, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, जो है वो नेचर्स की ही साउंड है, पूरी नेचर की। I'm sure about it. This particular product, you may say, gonna cater the need of all the tourists in Uttarakhand. क्योंकि क्या है कि there is a need for peace now. Everyone is running like mad these days. अब यार थोड़ा अपने लिए तो वक्त निकालो। आप कितना टाइम ऑफिस में ये करते हो यार, कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा। तो आई थिंक ये ऐसी जगह है, सैकड़ा जो आए हैं आप इस गांव के अंदर, ये केटर करेगा उस नीड, जो लोग परेशान हो रखे हैं। हाँ, देखो जब मैं इस पत्थर के नीचे आता हूँ ना, लोग वैसे डर जाते हैं, which is perfectly fine, which is quite obvious, लेकिन मैं नहीं डरता क्योंकि मैं as I already mentioned कि मेरा तो ऐसा है कि जब बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखो ना, पूरा ये लेट रखा हूँ मैं इसके अंदर, है ना, और इतना भारी पिचक गया तो हो गया ओवर। तो बेसिकली लुक एट दिस इज द इरोजन पार्ट, है ना। राइट, हाँ, कितना छोटा सा एफसी। देखो पूजा पाठ होती है, पैसे वैसे रखे हुए, दिया जलता है यहाँ पे, सब कुछ करते हैं। सो 14 जनवरी को जो हम उत्तरणी का मेला करते हैं, तो वो हर 14 जनवरी को उसकी पूरी पूजा होती है। पूरे क्षेत्रवासी को बुलाया जाता है, दिल्ली से भी लोग आते हैं, मिलजुल के सब इसकी जो है पूजा भी करते हैं और साथ साथ होम स्टे में वहां सेलिब्रेट करते हैं। फिर